लक्ष्मी श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण भवतारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णामि सद्भक्त विश्वक्षेण मुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चौर्वपुण्ड्रं सवारे यस्यास्ते रक्षस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डम् संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्य पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल शरणों में कोटि शरण। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य नारायण महाराज पलामू हैदरनगर झारखंड की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य झारखंड पिलादेश्वर स्वामी गोविंदाचार्य महाराज का आप कथा सुन कर रहे थे। पावन भूमि पर पावन कथा को मैं निवेदन करते आ रहा हूं। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत पिछले दिन मैंने निवेदन किया था भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे नटखट लीलाओं को भी शुरू कर दिया। कभी बड़े चट्टानों को लेकर के जीभों को निकाल कर दांतों से दबा करके नेत्रों को भरकर उठा लेते। तो कभी घर में रखे हुए तलवारों को लेकर के निकल जाते। तो कभी सब अपने पैरों में हाथों में पैजनियों को बांधा गया है, उसको पहनकर अकेले ही राजमहल से बाहर निकल
प्रेम ब्रजवासी गोकुलवासी इस आनंद से उब नहीं है। समय आकर के एक दिन श्रीनंद बाबा ने विचार किया कि मेरा पुत्र कुछ बड़ा हो चुका है, अभी तक इसका नाम पर संस्कार नहीं। हालांकि शास्त्र की परंपरा तो है कि लड़का के बालक के जन्म लेने के बाद एक ब्राह्मण या ब्राह्मण बालक का या बालिका का नाम हो जाना चाहिए, परंतु ऐसा ब्रज में गोकुल में नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण लगभग वर्षों से ऊपर हो चुके हैं, वर्षों से ऊपर नामकरण नहीं हुआ। जिसकी जो भाता है वही नाम से कहता है। कोई कुंवर कहता है, कोई कन्हैया कहता है, कोई नीलमणि कहता है, कोई नंद का लाला कहता है, कोई यशोदा का लाला कहता है, लेकिन नाम कभी नहीं हुआ है। नाम का मतलब क्या होता है? इन शब्दों को उच्चारण करने के बाद उस व्यक्ति में अपनी जागरूकता आ जाती है। यही पर 10 आदमी हो, कोई भी इधर आई और 200 आदमी आपस में सुनने लगता है, किसको बुलाएगा? यही पर कहा जाए राम जी इधर आइए, अमुक गांव के राम जी इधर आइए, और संकेत हो जाता है और व्यक्ति जो होता है वह नाम का बहुत बड़ा मतलब है। नाम के द्वारा परमात्मा को जैसे पुकारा जा सकता है, प्रसन्न किया जा सकता है, वैसा और कहीं नहीं है। इसीलिए मानस में मानस काल ने कहा उन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए बहुत से साधन बताए गए हैं, लेकिन इन साधनों में नाम रूप दो ईश उपाय। नाम और रूप उस परमात्मा को प्राप्ति का सरल और सहज और श्रेष्ठ उपाय। हालांकि कुछ लोग नाम को ही मानते हैं, रूप को नहीं मानते हैं, कुछ लोग रूप को मानते हैं तो नाम को नहीं मानते हैं। शायद वेद उपनिषद शास्त्रों की विचारों को समझने में उदासी कर रहे हैं, कृपणता कर रहे हैं। नाम है तो रूप होगा और रूप है तो नाम होगा। अनामी का ये मतलब नहीं कि उसे कोई नाम ही नहीं है। और माने सम्यक प्रकाश, और माने अनंत, अनंत नाम वाला। और नामी माने ये नहीं करते दिएगा, और माने नहीं अपने आप से कोई नामी नहीं है। और माने अनंत, और माने अनंत होता है, और माने अनेक होता है, अनेक नाम वाला है, अनंत नाम वाला है। इसीलिए तो विष्णु सहस्रनाम को लिखना पड़ा महाभारत में व्यास जी को, अनेक रूप रूपाय विष्णु विष्णु ऐसे बोला। भगवान का अभी तक नाम को संस्कार नहीं हुआ है, वर्षों से ऊपर पहुंच चुके हैं नाम में। एक दिन मैया यशोदा भगवान को, अपने लाला को वात्सल भाव स्नेह को उड़ेलते हुए गोद में लेकर के दूध पिला रहे थे। अचानक भगवान दूध पीते रहे, उसी की
यशोदा मैया के मन में विचार आया कि बहुत देरों से लाला मेरा दूध पी रहा है, कहीं अपच न हो जाए, कहीं दूध नुकसान न पहुंचा दे। मान भगवान मन ही में विचार करते, माता जी महाप्रलय में तो सारे दुनिया को हम अपने पेट में डाल देते हैं, तो हमको अपच नहीं होता है, और आपको दूध पीने से हमको अपच हो जाएगा। आपने कहा होगा, कोई महाभारत को शासन का है कि ब्रह्म छत्र चोदनम, इसी तरह नहीं कह रहा, ये कानून लिखा है कि ब्रह्म छत्र चोदनम, ब्राह्मण क्षत्रिय को महाप्रलय में भगवान मोदक बना देते हैं। वैश्य और जितने लोग हैं सबको दाल बना देते हैं। प्रकृति जो होती है, पेड़ हो, जल हो, इत्यादि हो, सबको सब्जी बना करके खा जाता है महाप्रलय में। ब्रह्म छत्र चोदनम, तो भगवान मन ही मन कहते, माता जी अब बताइए जब महाप्रलय होता है तो सारे दुनिया को मैं अपने में ही समेट लेता हूँ, तभी सही समझ में आता है। आपको दूध पीने से सबको अपच हो जाएगा। आपकी वात्सल्य भावना के अलावा और दूसरा क्या हो सकता है? ऐसा यशोदा माता के मन में भावना आई। ये सोच करके यशोदा माता भगवान को सोची गई लाला को सुला देते तो अच्छा होता है। भगवान ने सोचा सुलाने के बाद सुनिए ना, हम अभी आपकी लीला दिखा देते हैं कि कौन है। वही भगवान ने एक अचानक जमाए दिया, ऐसे में थोड़ा सा कुछ अपने उम्मीद से अधिक हम लोग कुछ खा पी लेते हैं तो थोड़ा सा डका मुंह कभी कभी फूल जाता, अपने आप में डकार लेते समय होता है। और भगवान ने जमाए दिया, और जमाए देते हुए हल्का अपना नेत्र बंद किया और भेंट करते हुए अपने आप को, और जो पूरा तो यशोदा माता देखती है कि उन भगवान के मुख में जमाए देते ही कुछ देखा कि जो भी आकाश मंडल है सब मुखे में है। हैरान हो रहे, मेरे बेटा के मुंह में आकाश मंडल कहां से आ गया? अभी आकाश मंडल जो देखी ज्योति मंडल, तारा मंडल सब यही दिखाई दे रहे हैं। दिशाएं भी मुखे में है, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, दीप, पर्वत, नदी, वन और समस्त चराचर प्राणी को यशोदा माता ने अपने पुत्र के रूप में देखा। सोची कि भ्रम तो नहीं हो गया, कहीं तो या तो हमारे पुत्र राक्षसों का प्रभाव हो गया, या तो मेरे बेटा पर कोई राक्षस का प्रभाव नहीं हो गया, तो राक्षसों की छाया नहीं हो गई, ऐसा क्यों हो रहा? अब घबरा गई, बहुत देरों तक भ्रम में फंस गई यशोदा माता। मैं सोई तो नहीं हूं कि सपना हो सकता है, मैं तो बैठी हूं और बैठे बैठे अपने मुख में लाला को देख रही हूं। और कांपने लगी यशोदा माता, अरे ये क्या हो गया मेरे पुत्र के मुख में? भयभीत हो गई। उस समय अचानक भगवान ने अपनी माया समेट लिया, और माया जब समेटा तब कही मैया, प्रकृति भाषा में बोलते भी है, मैया भयभीत हो गई, डर गई। लाला, मैं तो आज वो घटना को देखा जैसा सोच नहीं सकती। तुम्हारे मुख में मैंने नदी को देखा, समुद्र को देखा, पर्वत को देखा, आकाश को देखा, सूर्य चंद्रमा को देखा, प्रकृति को देखा, प्राणियों को देखा। भगवान नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता है। बुढ़ापे की तुम्हारी आंख है, बुढ़ापा की अवस्था है, हो सकता है कहीं भ्रम हो गया होगा, ऐसा थोड़े होगा। भगवान भगवत को जनाना नहीं। तो यशोदा मैया ने कहा लाला यही हो सकता है।
यही हो सकता है, धर्म हमको हो गया है अपने आप में। भगवान ने अपने स्वरूप उस दूध पीते समय यशोदा माता को पूरा अपना लीला दिखा दिया। ऐसे भगवान भक्त अपने बाल लीलाओं को करते चले आ रहे हैं। संयोग से एक दिन यदुवंशियों के कुल गुरु पुरोहित, गुरु दो प्रकार के होते हैं। गुरु दो प्रकार के होते हैं, एक पौरोहिती कर्म करने वाले गुरु होते हैं, एक संस्कार शिक्षा आत्मा का कल्याण करने वाले गुरु। दोनों को संबोधन में गुरु ही कहा जाता है, लेकिन उनके कारणों से प्रतीक होता है कि कौन पौरोहिती कर्म करने वाले गुरु हैं और कौन आत्मोपदेश और ज्ञान देने वाले कर्म से पता करता है। चलिए रामायण की तरफ इसको उदाहरण दें, रामायण के माध्यम से। इसलिए भगवान राम लौट करके जब लंकापुरी से आए तो सबसे पहले गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम और कहे अपने मानव भाव अपने मित्रों से कि गुरु वशिष्ठ जी पूज्य हमारे जिनकी कृपा चरण मारे। हालांकि कुछ समय के लिए तो बांधव भालू में हैरान हो गए, लीजिए ना, ये गुरु जी का वहां आता था ना पाता था, कुछ नहीं था। अरे आप आने के बाद भगवान श्री राम बदल गए क्या? वहां कहते थे कि प्रतिपकार करो का भाई, हे पांडव भालू आपने हमारे साथ उपकार किया है, इसका बदला मैं नहीं चुका सकता हूँ। अयोध्या में आने पर बदल गए। अब कहते गुरु वशिष्ठ पूजा हमारे जिनकी कृपा चरण हमारे। भगवान समझ पांडव भालुओं के मन में थोड़ी सी जाती है मेरे वापस से, कहती है मित्रों, एक गुरुदेव की आशीर्वाद ही जो है, जो आप लोगों ने मिल करके लंका अपने पर विजय दिलाई और सभी के बाद भाषा ऐसा मिठुर होना चाहिए, ऐसा अपने आप को संलिप्त होना चाहिए जो किसी प्रकार की असंपूर्णता न है वो पहले से। अब देखिए भगवान पहले तो कर चुके, एक न्याय हो सकता है ये मानव भालू मन उदास हुए तो क्या कहते हैं, यही मेरे गुरुदेव वशिष्ठ है जिनके आशीर्वाद और आप लोगों के सहयोग से मैं लंकापुरी पर विजय को प्राप्त कर पाया, सर्व प्रसन्न हो गए। तो यहाँ यही कहा जाए कि गुरु माने एक वशिष्ठ जी जबकि परंपरा से पुरोहिती काम करते हैं, क्या लिखेगा वशिष्ठ जी परंपरा से पुरोहिती काम करते हैं। उदाहरण के रूप में संभव हो तो पुरोहित को जल्दी बदलना नहीं चाहिए, अगर खान पान रहन सहन उठन बैठन बोल चाल ठीक ठाक हो पुरोहित जी के तो जल्दी बदलना नहीं चाहिए। बात समझिए कैसी जल्दी नहीं बदलना चाहिए, संभव होता नहीं बदलना चाहिए कि पुरोहिती कर्म हमेशा अपने आप में लगा रहता है। हर काम महाराज जी कहिया जल्दी आया तो कहिया सब है तो कहिया तीज है तो कहिया अमुक है तो कहिया अमुक है, ये सब लगा रहता है। इसीलिए बताया गया है इसको कभी भी अपने आप में नहीं रोकना चाहिए। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, तो वशिष्ठ जी केवल दशरथ जी महाराज के पुरोहित नहीं है, दशरथ जी महाराज के वंश परंपरा जो उनके पुरोहित काम की, दशरथ जी के पुरोहित है, राम जी के पुरोहित है, लवकुश के पुरोहित है, और तीन पीढ़ी में तीन को गुरु बदल गए। हमारे दशरथ जी महाराज गुरु कौन है? वामदेव जी। राम जी के गुरु कौन है? विश्वामित्र जी। और लवकुश के गुरु कौन है? वाल्मीकि जी। तो देखिए तीन पीढ़ी में तीन को गुरु हो गए, एक पुरोहित एक ही वशिष्ठ जी है। दशरथ जी महाराज के पिता के भी पुरोहित थे, दशरथ जी महाराज के पुरोहित थे, राम जी के भी पुरोहित थे और लवकुश के पुरोहित थे, और जो है आगे बढ़े। इसीलिए कार्य से निर्णय किया जाएगा कि कौन
पुरोहित गुरु है, कौन आत्म कल्याण और मंत्र देने वाला गुरु। गुरु शब्द रामचरित मानस में निकाल हुआ है वशिष्ठ जी के प्रति कि गुरु वशिष्ठ कुल तुझ हमारे। इसलिए गुरु दो प्रकार के होते हैं, एक पौरोहितीकरण कराने वाले गुरु होते हैं, एक आत्मा को उद्धार करने वाले मंत्र उपदेष्टा गुरु होते हैं। ये दोनों गुरु आदरणीय हैं, दोनों के प्रति आदर होना चाहिए। पहले के जमाने में तो ऐसी परंपरा थी कि जो व्यक्ति कहीं अगर गुरु द्वारा आत्म कल्याण के मंत्रों को नहीं स्वीकार करता, उसके हाथ पर छुआ हुआ जरूर नहीं देते कि निगुड़ा है तो आज बात में। इसलिए गुरु पुरोहित होना ही चाहिए। तो पूरी वंशियों के कुल गुरु पुरोहित जो थे, जिनका नाम गर्गाचार्य था, पूरे वंशियों से। और शिक्षा के लिए तो अलग अलग आपने जाना ही होगा, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा के गुरु कौन है? संदीपनी मुनि, आपने जाना होगा। संदीपनी मुनि कहां जाकर शिक्षा को प्राप्त किया। तो हमारे गर्गाचार्य जी वंशों के कुल गुरु पुरोहित है। ऐसे हमेशा वंशों की मंगल की कामना में लगे रहते हैं। गर्गाचार्य जी से एक दिन वसुदेव जी महाराज का मिलन हुआ, जो वसुदेव भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के पिता से है। श्री वसुदेव जी महाराज ने गर्गाचार्य से कहा, मथुरा में मंडप को, कि हमारे दो बालक हैं, दो पुत्र हैं, जो अभी बड़े हो चुके हैं, उनका नामकरण नहीं हुआ है। आप जाकर दर्ज में उनका नामकरण कर दीजिए ना। गर्गाचार्य कहते मैं जा तो सकता हूं वसुदेव जी, क्योंकि जब यह समाचार कंस को मिलेगा, कंस को पता चलेगा, तो कंस आपके पुत्र से विरोध ठान लेगा। आपकी उस समय वसुदेव महाराज ने कहा कैसा आप प्रचार न किया जाए, जाकर के नामकरण कर दीजिए, संस्कार कर दीजिए। श्री वसुदेव जी की आज्ञा मान करके गर्गाचार्य जी ब्रज में गए, गोकुल में गए। और गोकुल में जब गए तो जाने के बाद अचानक नंद बाबा से मुलाकात हुई। महाराज जी कहां से आना हो, कहां से आ रहे हैं? गर्गाचार्य ने कहा हम तो पुरोहित हैं, पंडित हैं, ब्राह्मण, पूजा पाठ कराना, कथा प्रवचन करना, किसी का नामकरण करना, किसी का शुभाकरण संस्कार कर देना, किसी का जनेऊ संस्कार कर देना, ये मेरा काम है। और नंद वाले महाराज आपने अच्छा याद दिलाया, मेरे यहाँ भी दो पुत्र हैं, मेरे यहाँ भी दो पुत्र हैं, उनका नामकरण संस्कार नहीं हुआ। अच्छा आपने मौका दिया, मेरे दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्गाचार्य बोलिए मैं नामकरण संस्कार तो नंद बाबा कर सकता हूं, आपके पुत्रों का नामकरण संस्कार मैं कर सकता हूं, लेकिन मुझे एक समस्या है। कौन सी समस्या है? मैं जो वंशियों का पुरोहित हूं, अगर कहीं कंस जान जाए कि गर्गाचार्य ने आपके पुत्रों का नामकरण किए हैं, तो निश्चित रूप से संशय हो जाएगा कि दूसरा क्यों नहीं, यही मेरा शत्रु है जो आकाशवाणी द्वारा घोषणा किया। महाराज आप पुत्रों के लिए अमंगल की स्थिति आ सकती है, और आप विचार करिए कि महाराज कोई जाने तब तो, कोई जानेगा तब तो ऐसा होगा, किसी को जानने ही नहीं दिया जाएगा, तब क्या आपका प्रणाम कर दे, पूजा कर दे। श्री गर्गाचार्य ने कहा खाला ऐसा कभी हुआ है नंद बाबा, आप कोई महोत्सव पे उत्सव पे उनको नहीं जाने, ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है महाराज, अब लेकर के आए अपने राजमहल में।
यशोदा माँ तो सुन रही हो, रुक्मिणी से भी सुने, अरे देवी सुन रही हो। महाराज ये मथुरा के बहुत बड़े उच्च कोटि के पंडित जी हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, त्रिकालदर्शी हैं। हम लोग पुत्रों के नामकरण करते हैं, चुनाकरण संस्कार करते हैं, क्यों इनसे नामकरण संस्कार करा लिया है? ऐसा क्यों न हो? ये लड़का काहे तुरंत कर दो भाई, गेट पे देखो सुनाए भाई, और सुन पर तुम लेके गेट पे देखो, ऊपर आपने कुर्सी बैठा है, कल से हम लोग काम करते हैं, और अपने कुर्सी का इधर काट लिया तो क्या होगा? फिर हटाए कहाँ से? आप काम करा रहे हो, कहाँ की बात सुनी? हटाए कहाँ से? घर कर दिया। यार नहीं पता है, वो कहता नहीं है, कहाँ की जगह नहीं, सब धनी वासी, जो कुर्सी में बैठाया हो, घर दर्शन करते। शासन नहीं बोलो, पर घटना नहीं समझ, नहीं कर दो, सारा दुनिया में शांति चाहिए, नहीं कर दो, पर घटना नहीं है, छोटे छोटे यहाँ से चार महीना बीतने में सुधार सुना, वही झगड़ा करता है, वही सब प्रकार बनाता है। घाटा ही मासी घर जाने का नहीं मिले, तो घाटा होगा, घर में नहीं। आपको बैठाते 10 मिनट बैठो, उधर नहीं करने के लिए, अरे उधर नहीं करना है, घर है तो जाएगा बाहर को कितने अच्छे आनंद से आकर सुन रहे हैं, व्यवस्था के हमारे बोल रहे हैं। पूंजी झगड़ा जुड़ी क्या तो भाई की गणना सब कुछ उसी बैठ उस बैठकर मां की बड़ा सुना, उन्हीं को समझाए कौन बड़ा तो कर गए तुम एक रहने दी शांति सबको अपने पर कीजिए, दूसरा की शांति कहां से करोगे? अपने शांत हो। तो निवेदन करना चाह रहा था, ऐसी नहीं लगा आपको व्यवस्था, कितनी अच्छी व्यवस्था हुआ है, तुम अपने बदले कर रहे हो। यहाँ लड़का नहीं रहे, पुनः आपको किसी कर डाले था प्रसिद्ध करते हैं, वहां पर बदल नहीं करा, वहां तो लड़का बैठा अपने घर एडमिशन करा लो, आप खुले करा लो, गेट के अंदर कुर्सी पे उन लगे देना, कल से उनको बैठने मत वहां पे पर निकल जाओ। तो माताएं और शांति से बैठी रहो। तो निवेदन करना चाह रहा था कि नंद बाबा ने गर्गाचार्य से कहा, ईश्वर मेरे पुत्रों का अभी तक नामकरण नहीं हुआ, एक मैं नामकरण तो कर सकता हूं, परंतु अगर कंस को ये पता चलेगा तो क्या होगा? तुम्हारा किसी को पता नहीं चलने दिया जाएगा। नंद बाबा जाकर यशोदा माता से कहे, द्रौपदी से कहे, अरे मथुरा के बहुत बड़े उच्च कोटि के विद्वान पंडित ज्ञानी आए हैं, हम लोग के लाला का अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ, केवल नाम को संस्कार करा दिया जाए। यशोदा माता ने कहा इसी तरह थोड़े नाम का संस्कार होगा, नाम का संस्कार होने से पहले पूरे गांव को नेता दिलाऊंगा, ऐसे से थोड़ा हो जाएगा, कितने दिनों के बाद लाला हुआ है ऐसे नामकरण हो जाएगा, पूरे गांव को नेता दिया जाएगा, सब भोजन भंडारा की व्यवस्था की जाएगी, उत्सव महोत्सव मनाया जाएगा, और तब नामकरण होगा। नंद बाबा ने कहा देवी ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर ये समाचार कंस को मिल जाएगा तब मेरे पुत्रों के लिए अच्छा नहीं होगा।
तो यशोदा माता जब ऐसी होती हो तो चलिए ऐसा किया कि कोई तो जाने, किसी कोई नहीं जानेगा। और वही गौशाला जो होता है गाय के बांधने का, उसी में लीप करके बाहर करके और यशोदा माता, रुक्मिणी माता, हमारे नंद बाबा बैठ गए और गर्गाचार्य को भी आसन दे दिया गया। यशोदा जी और रुक्मिणी ने आपस में विचार किया, नंद बाबा तो भोले भाले हैं, ये जो मथुरा से पंडित जी आए हैं ये सही में कुछ जानने वाले हैं कि झोला छाप है, इनकी परीक्षा ले लेनी चाहिए। माताएं ये जितनी निपुणता होती है किसी वस्तु को परखने के लिए और किसी के पास नहीं होगा। बाजार में जाएगी सामान खरीदने के लिए 200 रुपए का सामान होगा, मुलाई करते करते उनको अंतिम में आकर 2500 तक पहुंचा देगा। आप तो नहीं होगा, इनको परखने का परीक्षा लेने का बहुत तरीका होता है। कई दुकान से विचार जाएगी अपने आप में, अंत में परेशान होकर कहेंगे माता जो देना हो वो ले जाओ, क्या करेगा? वो कहेंगे 300 की कहेंगे 25 रुपए, वो कहेंगे 250 की कहेंगे 30 रुपए, कितना बेचारा क्या करेगा? अंत में परेशान को दे ही देता है। यशोदा माता ने और रोहिणी जी ने कहा कैसे वैसे नहीं नामकरण होगा, परीक्षा लूंगा। कैसे परीक्षा लिया जाए? वन आपस में विचार किया कि सुनो तुम्हारा बेटा जो है हमारी गोद में हो जाए, हमारा बेटा जो है तुम्हारी गोद में हो जाए, आप लेकर बैठूंगी, अगर सही के अच्छे विद्वान पंडित जी होंगे तो जान जाएंगे, आकर गोद साफ होंगे, झोला साफ होंगे तो नहीं जाएंगे। ये बात ठीक है। और वही यशोदा जी के बेटा, यशोदा जी के पुत्र जो कृष्ण है वो रोहिणी के गोद में हो गए, और रोहिणी जी के पुत्र जो बलराम जी हैं वो यशोदा जी के गोद में हो गए। ऐसा कोई कर सकता है क्या? और लेकर के बैठ गए, गर्गाचार्य भविष्यवाणी करने लगे और भविष्यवाणी करते हुए गर्गाचार्य ने अपने आप ने कहा अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे आख्यास्ते राम इति बालाधिक्यात् बलं विभो जदूनां पृथक् भावात् संकर्षणमोसन्तयोः आसनं वरस्तयोः हृदय वयोनो जुगं तनु अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः। ये रोहिणी जी के, ये जो रोहिणी जी का नाम है, इनके गोद में अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलं विभो। जदू नाम कहते हैं कि हे यशोदा माता, ये तुम्हारे गोद में जो बालक हैं ये तुम्हारे नहीं है। आप दोनों आपस में बहुत अच्छे गुणशक्ति के पंडित जी हैं, और उन्होंने गुजरी के बेटा को अपने गोद में बदल लिया, जो पहचान गए। उन्होंने यशोदा माता के गोद में कौन है? बलराम जी हैं। रोहिणी के गोद में कौन है? कृष्ण भगवान है, अदला बदली कर दिया था। लेकिन कहते हैं अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः। हे यशोदा माता, तुम्हारे गोद में जो बालक है ये तुम्हारे पुत्र नहीं है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः। ये क्यों है? ये रोहिणी पुत्र है, रमयन सुहृदो गुणैः। दुनिया को आनंद देने में सक्षम है, गुणों में संपन्न है, अतः इनका एक नाम राम होगा। आख्यास्ते राम इति, राम के नामों से जाने जाएंगे। बालाधिक्यात् बलं विभो, बल की अधिकता होने के कारण इन राम को बलराम के भी नामों से जाना जाएगा।
बलदेव के कभी कभी देवताओं को भी अपने बल से सहयोग करेंगे, इसीलिए इनका एक नाम बलदेव भी होगा, बलदारू भी होगा। जदूनाम पृथक भावात् संकर्षणमुत्संस्थिता। कभी कभी जदुवंशियों में आपस में विखंडन होगा, अलगाव होगा, विरोध होगा, तो लोगों को समझा के, बुझा के, डरा करके, संकर्षण करके और एक जगह जुटाने का काम करेंगे, इसीलिए इनका नाम संकर्षण भी होगा। या दूसरा, कभी किसी एक दूसरे गर्भ में थे और दूसरे गर्भ में खींच करके आए गए जो माया द्वारा, और तब इनका एक नाम संकर्षण भी होगा। कभी शेष के रूप में रह करके दुनिया का उपकार किए हैं, अतः इनका नाम शेष भी होगा। सब बात ठीक है। आगे का इस प्रकार एक रूप में गौरव होने के कारण गोरे दारू के नामों से भी जाने बड़ी प्रसन्न हुई। रुक्मिणी माता, रुक्मिणी कहते हैं क्या, रोहिणी माता की ठंड है, पंडित जी मेरे बेटा के सारे गुणों को बता दिया। आगे रोहिणी जी के जो गोद में जो बालक थे वो कौन थे, जो सुधा थे, शुक्ल रक्त तथा पीता इदानी कृष्णतागत तस्मानादातो जपते नारायण समो गुणै श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोप्या समाहिता। हे रुक्मिणी जी, रुक्मिणी कहते हैं तो थोड़ा, हाँ क्या नाम है, रोहिणी जी। एक होता है, एक शांति के चिन्ह होता है, तो वो हाँ आप पीछे और आप चंचलता करा था, तो हमारा भी क्या धोखा कुछ नहीं सुनना है, घर ही चले जाओ भाई, कल से कुछ बता नहीं दीजिएगा, हम कुछ नहीं बता, घर का ही काम मिला जाता है, वैसा करता है। रोज देखते हैं हम क्या सुनाएंगे उनको। तो कहते हैं घर का कार्य कि आसन रोहिणी माता, आपके गोद में जो बालक है ये अलग अलग युगों में रूप बदलते रहते हैं। क्या बाबा बोल रहे हैं, अलग अलग युगों है, मेरा अभी बेटा है तो अलग अलग युगों की बात क्या होती है, और तो सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। कहते हैं कि शुक्रो रक्त था पीता ईरानी कृष्णतागत। सतयुग में सफेद वर्ण के माने गोरे रंग के, त्रेता युग में लाल रंग के, और किसी काल में पीत रंग के, और अभी जो हुए ईरानी कृष्णतागत, इसमें कृष्ण सांवले रंग के हैं, और तब इनका नाम कृष्ण होगा। करसती इति कृष्ण, जो अज्ञानियों को, अविवेकियों को और सहुलता में जीने वाले लोगों को अपने बल से, अपने तेज से, अपने विद्या से, अपने ज्ञान से, अपने प्रभाव से उनको सत्य पर लगाने का काम करेंगे, अनुशासन करने का काम करेंगे, इसलिए भी इनका नाम कृष्ण होगा। कृष्ण का क्या होता है, करसती इति कृष्ण या अटैक्शन इति कृष्ण। एक बार जिसके प्रति हो जाते हैं वो व्यक्ति का हो ही जाता है। आगे कहते हैं तस्मान दातु जाते, एक नहीं एक नारायण के रोहिणी, तुम्हारे गोद में ये जो बालक है ये तुम्हारे नहीं है, एक जसोदा माता का है, अरे जसोदा के भी नहीं है, कहीं न कहीं और जगहों से आए हैं। जसोदा माता ने कहा कि भगवान क्या कहो,
मेरा बेटा करे तो उसको क्या पता है कि सही में देवकी कहां से आए हुए, पता तो बाद में चल जाएगा, अभी तो नहीं है उसको, कुछ ही बोल रहे हैं। कहते इतना ही नहीं, ये भले ही आपके पुत्र बने हुए हैं, आपके आत्मज बने हुए हैं, ये नारायण हैं, ये कहने वाले थे, ये तो साक्षात नारायण हैं। भगवान ने कहे बाबा अभी लीला बहुत सी कर ली है, इससे सारा बस हमारा खोल देंगे, फूलपट्टी खोल देंगे, सारा काम भंग हो जाएगा, ऐसा मत कीजिए, ऐसा विश्वास मत कीजिए। भगवान ने इशारा कर दिया, हल्का इशारा कर दिया, और कह तो रहे थे गंगाधर जी साक्षात नारायण है, लेकिन भगवान ने जब इशारा कर दिया तो गंगाधर ने अपना जो भागफल जो है क्या किए, बदल दिए। कहते हैं कि ये जो है ये नारायण संभोग नहीं, ये तुम्हारा गोद में जो लाला जो है ये कौन, नारायण के समान गुण वाले हैं। अगर नारायण के समान कोई होता है जी नहीं। आकाश कैसा है, गगनों राम और रावण का युद्ध कैसा होता है, किसी से तुलना नहीं किया जाएगा। बात सुनिए क्या चीज, राम और रावण का युद्ध कैसा हुआ, किसी युद्ध से तुलना नहीं किया जाएगा। जब राम और रावण का सब संग्राम होता है वैसा ही होता है। और कोई कई रणनीति शामिल है, एक तो नया लोग लिख रहा है, देख रहे ठाकुर ही कंप्लेंट पर फेसबुक पर सब, अब सब रणनीति स्वामी जी महाराज लिख रहा है। अरे भाई पूज्य रणनीति स्वामी जी महाराज 74 वर्षों तक कांचा दूध पी करके रहे, 21 दिन का समाधि लगाए, प्रारंभ की योग साधना से लेकर के अंतिम योग की साधना में रहे हैं। आज तो बस बात है किसी की जग करने से या कहीं कुछ करने से नहीं होगा, ये रूलिंग रहा है। कौन किसको समझाने जाएगा, कौन किसी कुछ कहने जाएगा, भाई कोई किसी के समान स्वामी जी माने, कुछ तिरंगी स्वामी जी मतलब कुछ तिरंगी स्वामी वाला, और दूसरा कोई न था न है न होने का, या कोई अधिक हो सकता है या तो कोई कम हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं। कोई तो है अपना गगन के समान गगन होता है, और उसकी कोई उसकी तुलना में कोई नहीं होता है। तो समान का आवश्यकता नारायण थे, लेकिन यहाँ तो भगवान की इशारा हो गया, कहते नारायण समूह, ये नारायण के समान गुण वाले हैं। श्रिया कृत्यानुभावेन गोपायस्व समाहित, और साक्षात लक्ष्मी जी के चरणों में सेवा करने वाले होंगे, साक्षात होंगे, गोपों के आनंद देने वाले होंगे, सबको आनंदित करने वाले होंगे। इस प्रकार गर्गाचार्य ने भविष्यवाणी किया। रोहिणी माता जी का बाबा आपने बहुत कुछ बता दिया, लेकिन नाम क्या रखना चाहिए ये बताइए। गर्गाचार्य ने कहा कि जो गोली वाला बालक है, जो जसोदा की गोद में है, इनका नाम तो होगा बलराम, बलराम बलराऊ, और जो सामने वाले बालक जो है इनका नाम होगा कृष्ण। यशोदा माता ने ऐसा एक गुरु जी है, ऐसा का नाम रख दीजिए। छोटा बालक जो होता है, राम नाम कितना सहज करता है, एक कृष्ण कहता है कोई कहवाना पड़ता है, जीव पोषना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, तो अपने आप कृष्ण कहलाता है। यशोदा माता ने बाबा नाम का आपने रख दिया, लेकिन उसकी बात नहीं उच्चारण किया जाएगा तो ठीक है, हम लोग कृष्ण को कान्हा कहेंगे, कृष्ण को कान्हा कहेंगे, उनको बलदाऊ कहेंगे, ऐसे कान्हा के नामों से, कन्हैया के नामों से जानेंगे। नाम पर संस्कार हुआ, और नाम पर संस्कार होने के बाद गर्गाचार्य जी जाने लगे, तो नंद बाबा ने उनको बहुत से समान आदर के रूप में बहुमान दिया, सोना चांदी और उसका
गर्गाचार्य ने कि जो काम था हमारा होगा और हमें नहीं चाहिए, लेकर के उन्होंने कहे अपने लोगों को बांट दीजिएगा। मैं दक्षिणा देने को नहीं आया था, मैं तो अपने कर्तव्य को करने के लिए आया था। एक लेकर के उन्होंने ये कुछ आगे बढ़े, उन्होंने कहा अरे महाराज आप मथुरा से सड़कर क्या है, इतना समय लग गया, कुछ बना लीजिए, भंडारा पा लीजिए, तो हम किस प्रकार के माध्यम से व्यवस्था करें। यशोदा माता ने कहा एक तो किसी को निमंत्रण नहीं दिया गया, मेरे यहाँ इतने बड़े उस छोटी के विद्वान आए हैं, अब ऐसे काम चलेगा, माध्यम मिश्री से भंडारा महाराज को बनाना पड़ेगा। अब गर्गाचार्य जी को सारे भोजन के कच्चा सामान दिया गया, आटा घी जो कुछ होता है, और गर्गाचार्य जी पर्दा लगा करके, पर्दा कली के जमाने में हम जो कर्मचारी थे स्वामी जी के साथ इस गांव में भी दोनों गांव जहाँ था हम लोग जाकर भोजन भिक्षा बनाकर खाते थे। हम लोग भी अपना भिक्षा बनाएगा बताइए, रेडीमेड सब साधु महात्मा हो गए, खड़े खड़े खाना है, खड़े खड़े पुतल पानी पीना है, रसों का करना है, खड़े खड़े खाना करना, तो लिमिट समाप्त हो गया। सब कुछ है आज की परिवेश में, सब कुछ है, एक ह्रास हो रहा है कहीं तो संसार संस्कृति धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, लेकिन कलयुग में शर्म नहीं रहेगा। नैतिकता का अभाव हो गया है, शर्म का अभाव हो गया है, और बाकी सब कुछ हो रहा है। जहां शर्म नहीं होता, जहां संस्कार नहीं होते, जहां नैतिकता नहीं होता है, वहां सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं, कुछ हमारे हाथ में लगता नहीं है, भीतर से उदासी उदासी रहती है, खाली ही खाली होता है। जीवन में संस्कार होना चाहिए, सभ्यता होना चाहिए, संस्कृति होनी चाहिए। गर्गाचार्य सुंदर यशोदा माता ने चौका अपने आप दे दिया, पर्दा लगा दिया, अपन प्रसाद बनाने लगे, सुंदर खीर बनाए, पूरी बनाए, पुआ बनाए, अनेक व्यंजन बनाए। आप व्यंजन बना करके भोग लगा करके ध्यान कर रहे थे, तो नियम वस्तु गोविंदम दुर्गमेव समर्पये गिरहारस्म को भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। हे गोविंद, हे भगवान, सब कुछ आपका दिया हुआ है, अतः प्रसन्न होकर के आइए। अब तो छोटे अवस्था में है ना, एक प्रसूत में 2-2.5 वर्ष अवस्था में, आदि छोटे अवस्था में बालक होता बहुत नटखट स्वभाव का, बालक का नटखट स्वभाव करता नानी माताओं के पास में अच्छा लगता है, वो है तो छोटा रहता है, लेकिन थोड़ा मर्दार लोग ऐसे करते, थोड़ा अनुशासन भी रहता है। सुबह देख रहे थे दो बालक छोटे छोटे थे, अगर हमारा जो तो तिलक तो पता है ना, दो बालक छोटे छोटे आपस में टकरा कर, भाई तो छोटा बालक का है, छोटा बालक भगवान का स्वरूप होता है, इसी स्वरूप होता है, देवता स्वरूप होता है, भाई अपना संस्कृत जो होता है, लेकिन जो थोड़े बड़े लोग जो करेंगे अच्छा रहता है। तो भगवान छोटे अवस्था में है, अब 2-2.5 वर्ष के, और गर्गाचार्य नेत्रों को बंद करके भोग लगा रहे थे, ध्यान करते, अचानक भगवान बाल नटखट स्वभाव में, नटखट बलराम जी तो ऐसे नटखट स्वभाव में इनके जैसा नहीं थे, और गए और जाकर गर्गाचार्य जो खीर का भोग लगाए थे, आदि में निकाल के सुखाने, छोटा बालक कहीं हाथ डालकर समझ दिया, आप देखिए घर में छोटे छोटे बालक थे खाने, और जे भी गर्गाचार्य से पूरा यशोदा का लाला, नंद का लाला, ए यशोदा ये क्या कर दिया, क्या हुआ बाबा, उधर की क्या हुआ बाबा, देखो तुम्हारे लाला क्या किया, बताओ तुम्हारे बेटा के कुछ मैं भोजन करूंगा, मैं जा रहा हूं, इतना समय भी मेरा लगा, मैं बनाया, और तुम्हारा बेटा ने झूठा भोजन कर दिया, बेटा मैंने दुख, अरे भाई इतने छोटी के संत विद्वान, इतना ज्ञानी आदमी, और ऐसा बाबा क्षमा कर दीजिए, पुनः बनाइए, और इस बार मेरा बेटा नहीं आएगा, पुनः दूसरी बार बनाए, और दूसरी बार अपने आप में जब बनाए, तो बनाने के बाद वो भैया लेकर के अपने आप बैठी थी, लेकर के बैठी थी, इस बार कहीं जाने नहीं दूंगा,
संयोग से क्या हुआ, मैया लेकर के लाला को बैठी थी, अचानक बैठे बैठे नींद लग गई। नींद लग गई तो छोटा बालक बहुत चरित्र होता है, देखता है माता जी करके केले की चावले बुद्ध से निकल जाएगा, फिर भाग जाएगा अपने आप में। और क्या किए, देखी कि माता जी सो गई है, वो क्या किए, वो पुनः धीरे से निकल करके गए, अचानक उसी प्रकार से पुनः खाने लगे। और जब करेगा अचानक सब तो थोड़ा इस बार भी उठा कर दसोरा देखो, दूसरी बार भी मेरे भूत को तुम्हारा लाला ने उठा कर दिया, अब मैं जा रहा हूँ, हो गया। अरे बाबा क्षमा कर दीजिए, इस बार बनाई, इस बार कभी मैं नहीं जानी, ठीक है। अब तीसरा बार गया चाल बनाए, बना करके भोग लगाए, और भोग लगाने के बाद एक मंत्र तो वही है, तो नियम वस्तु गोविंद तो गगे वो समझ पड़े गिरहानस्म भूभूत्वा प्रसीदा परमेश्वर, हे गोविंद आपका भोग है, आप प्रसन्न होकर के पाइए। और तीसरी बार अपने आप में सो गए भगवान, अब सो गए तो भैया शुद्ध है स्नान हो गया, अब तो आरा देने की जरूरत नहीं है, अब सो गए अपने आप में। जे भी भैया अपना दिनचर्या में लगी, अचानक क्या कि नींद जगा और जगह पे गए, अचानक तुम्हें अपने आप में तुम्हें खा लेते, 3 बार घटना घट गई। और फिर का हद हो गया, रहने दो। अब बताओ, 3 बार मैंने भूख बनाया शरण करके, और तुम्हारा लाला जूठा कर दिया। यशोदा भाई छुट्टी बालक की कुछ किया, रात में लगी, इतना छोटा सा बालक को डॉक्टर सवाल कर दो, अभी मैं फिर मारूंगा। गर्गाचार्य देवी अपना आप देख रहे थे, ध्यान रहे, आंख बड़े बड़े नेत्र करके भगवान रोने जैसा मुख मुझे बना लिए। और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैया मेरा दोष क्या है, बाबा बार बार बुलाते हैं, आते हैं, टकराते हैं, हमारा दोष क्या है। ये कहते हैं केतली वस्तु गोविंद समझते को भूतवा प्रसीदा परमेश्वर, एक तो आपका वस्तु अगर आपको समर्पण कराऊं तो हमको सब बुलाते हैं, खाने आता हूं, हमारा क्या दोष है। ये बात जब कहे, मैं अपने पांडित्य के कारण भूल गया, जब किसी भक्त रेखा देख रहा था, नाम तोड़ कर रहा था, तो सब अपने आप में देखा कि साक्षात भगवान है, हमें भूल गया। और उनको अपने स्वरूप को ज्ञान नहीं, इस दिव्य चक्षुरात्म तद्विप्रासो प्रथमयोधा के भाग सस्मिते विष्णु परम परम पर्याप्तानंतराय सर्वस्मोतिरातम मूर्तम परमोति सर्वस्यास्ते सर्वस्यते सर्ववेदनातनोति सर्वजयति। ऐसे परमात्मा जो हैं, जो रात्रि परमात्मा परमात्मा साधना प्रवृत्ति को जो ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, वही तो साक्षात नारायण है। और क्या किए, नेत्रों को बंद करके अपने आप में ध्यान करते, वो गलती हो गई, क्षमा कीजिएगा, मैं समझ नहीं पा रहा था। और ऐसे ध्यान हो गए, ऐसे ध्यान हो गए कि मालूम पड़ा कि समाधि लग गई, गर्गाचार्य की समाधि लग गई। भगवान किसी छोटे अवस्था में, अब बताइए आपकी बात में अतिथि जाए, आप कोई खाए भी अपने आप समेत हो, अचानक नींद बंद करके और क्या सुनेंगे। यशोदा मैया ताली बजा रही है, बाबा प्रसाद पाइए, नित्य के मन की है, ध्यान तोड़िए। बाबा रहे तो यहाँ पर रुक्मिणी माता भी ताली ठोक रही है। अंत में यशोदा मैया ने नंद बाबा से कहा से इतना बड़ा ज्योतिषी ज्ञानी बनाया, मालूम पड़ता हमारे आंगन में ही चले, बताइए चलो लग गया अपने आप में। अंत में भगवान छोटे अवस्था में थे, एक स्वरूप में हमारे हो गए, हमारी स्त्री को प्राप्त कर लिए। एक आचार्य गर्गाचार्य और छोटी अवस्था में थे, गर्गाचार्य का गाड़ी था, गाड़ी को पकड़ा लटका दिया बाबा, और गाड़ी सुना मैं तो चला गया था ध्यान में, अरे बाबा ध्यान नहीं, प्रसाद पाइए। तो गाड़ी का बाबा आइए, प्रसाद नहीं पाएंगे। अच्छी प्रकार से गर्गाचार्य ने प्रसाद पाया, और पाने के बाद भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को आशीर्वाद किया, और लेकर के पुनर्मुद्रा की। ऐसे भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का नामकरण हो गया। एक का नाम रखा गया कृष्ण और दूसरे का नाम रखा गया बलराम। लेकिन हमारी यशोदा मैया ने और रोहिणी मैया ने विचार के एक नाम खड़ा है, तो कलुआ और बलुआ नाम रख दिया।
आज हमारी माताएं बालकों को अपने अनुसार नाम रख देती है। तो कृष्ण का नाम हो गया कनुमा, अब बलराम जी का नाम हो गया बलराम। ऐसे कनुमा कनुमा का संबोधित करके पुकारती और ये दोनों बालक धीरे धीरे, और जिस कथा कल कृष्ण नाम धीरे धीरे बढ़ने लगे और बढ़ने लगे तो मत पूछिए, कभी कभी तो एक गाय जो है, गाय के जाकर के थान में, गाय के थान में जाकर के मुंह लगा करके दूध पीने लगते, बड़ी कहानी लगती, आप देखेंगे सब लोग प्रसन्न हो जाते। कभी कभी तो जो गाय का बछड़ा जो है, जो अपनी माता का दूध पीता, उसके मुंह में जो फेन लगा रहा था गाय, और जाकर उसी के मुंह को चाटने लगते। ऐसी अनेक प्रकार की बाल लीलाओं को भगवान ने किया। कभी कभी गोपियां भोजन बनाती तो भोजन बनाते समय अपने आप जाते और जाकर के अपने आप में क्या करते, उस साड़ी को पकड़ लेते, भाभी भोजन नहीं दोगी? अरे लाला अभी बन जाने दो, तुम्हारे बाबा खा लेंगे। नहीं अभी हमें चाहिए। सुधी चलो कौन शरारत करने जाए, छोटा लड़का है अपने आप में दे दे। ऐसे पूरे ब्रज में घूम घूम करके अनेक लीलाओं को किया करते थे। एक दिन की तो बात है, बस एक अगर तक मैं समाप्त करता हूँ। एक दिन की तो बात है, एक दिन एक गोपियां, पूर्णिमा का दिन था, सत्यनारायण कथा के आयोजन किया था। कैसे? सत्यनारायण की कथा का आयोजन किया था। अनेक प्रकार से पकवान बनाया था, पंजीरी बनाया था और बना करके और पूजा के लिए व्यवस्था किया गया। शादी तो इधर भगवान श्री कृष्ण चले थे। अरे भाभी जी राम राम, छोटे वक्त से 3 वर्ष ऊपर हो गए तो मेरी आसान हो। अरे दादा अभी तुम कैसे आ गए? अलग रहो, दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो, क्यों दूर नहीं? अरे सत्यनारायण कथा होना है, पूर्णिमा का दिन है, ठाकुर जी ठाकुर जी का नहीं जाना है। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, ठीक है। अब क्या किए, चल गए वहां से। आज जिन ही अपने आप में तो वो भी अपने काम में लगी, संयोग से छोटे छोटे कुत्ता कुत्ती के जो बच्चे छोटे छोटे वो सुंदर बैठे हैं, बहुत छोटा छोटा जन्म लिया होता था, ले जाकर ठाकुर जी के सिंहासन में बैठा धर दी। धर करके वहां से कहते हैं भाभी जी मैंने अपने ठाकुर जी को थोड़ा दर्शन कर लो। और तो समझ गई दुनिया कोई ने कोई उपद्रव किया है, ऐसे नहीं कर सकता है। राम राम मेरा सब सिंहासन अशुद्ध कर दिया, पिता के दर्शा को बिठा करके। इस प्रकार अनेक प्रकार की बाल लीलाओं को भगवान श्री कृष्ण करते रहे। एक दिन नंद बाबा हमारे पास शालिग्राम भगवान, ऐसे शालिग्राम भगवान को स्नान कराते, रोज कराते थे रोज। अरे लाला यहाँ नहीं आना, किनारे बैठ। हाँ बाबा मैं नहीं आऊंगा। अब किनारे बैठ जाकर देखते रोज बाबा दूध से, दही से, मधु से, घी से स्नान करा। रोज देखते रहते। एक दिन संयोग से नंद बाबा भगवान का स्नान करा करके अनेक बन करके ध्यान कर रहे थे। सारे कोशिश में धीरे से गए, लेकिन नंद बाबा नेत्र बन के हुए जाकर ठाकुर जी को लेकर मुंह में डाल दिए और डाल करके मुंह बंद कर देश निकल गए। और नंद बाबा ने ध्यान जब नेत्र खोला तो भगवान को और कैसे पूजा करना चाहिए। आसन पर भगवान नहीं, शालिग्राम भगवान नहीं। ज्यादा जो शालिग्राम भगवान होते हैं, जामुन के सब गुलाब जामुन के सब होते हैं, कहाँ चले गए? और भूल में हो सकता है कोई जीव जंतु ले गया, कोई मूस ले गया, तो कैसे हो गया, कहाँ चला गया? चारों तरफ परेशान होकर ढूंढते रहे, कोई ऐसा था ही नहीं। हो सकता है लाला कहीं ले लिया हो, ये दिमागी बात नहीं थी। चारों तरफ ढूंढने के बाद जब कुछ नहीं मिला तो अंत में अपने आप में यशोदा को रानी को दिखाए, हे यशोदा अरे मेरा भगवान कहाँ चले गए? महाराज हम तो काजू लगी थी, मैं क्या बता सकती? नहीं आगे हो सकता है कृष्ण तो सही जरूर कर दिया। अब भगवान ने कृष्ण मुंह बंद के बोल रही है, मुंगली ऐसा निकल भगवान को। नंद बाबा ने कहा लाला मेरे भगवान को तुमने लिया है? मुझे बुला नहीं
तब लेकिन गाल थोड़ा फूला हुआ था और लट बाबा ने थोड़ा सा हल्का ये भी क्या दिया तो सारी राम भगवान भाग कर दिया। राम राम मेरे भगवान को असुर कर दिया, मुंह में डाल असुर कर दिया। अपने किसी तरह से उनको धो कहा अपना करके जो सुधा अरे बाबा ऐसा क्यों तुम बताते हो, भगवान को और मुंह उठाया जाता ऐसा क्यों तुमने किया। एक यार बाबा रोज भगवान को मधु से, घी से, दूध से, दही से स्नान कराते हैं। तो हमने विचार किया कि इतने दिन तक भगवान हाथ नाथ मीठे हो गए डाल ऐसे अनेक प्रकार की नटखट लीलाओं को भगवान ने किया, जिसकी सत्ता शेष अगले करूंगा। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण जगो नारायण, श्रीमन नारायण जगो लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। आशीर्वाद भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की, विश्ववंदनाचार्य श्री हिरण्य स्वामी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम चंद्रमा मनसो जात, चक्षो सूरजो अजायत, श्रोता वायुसुराण समुखादिजायत, श्रीसुते लक्ष्मी सपत्न्या महोरात्रे, आर्षे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्याप्तं, ईश्वरीनालामो मयि भाळ, सर्वलोकं मयि भाळ। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति।